अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक मुझे मैसेज आया, मैंने कहा उसके ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊं कि माँ के पेट के अंदर ही बच्चा है, 6 माह की प्रेगनेंसी है और उसको हाइड्रोनेफ्रोसिस है, यानी कि उसका गुर्दा फूला हुआ है और यूरेटर नहीं फूला हुआ। तो उनको जो अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर हैं उन्होंने कहा कि आपके बच्चे को PUJ है या PUJO है। ये बीमारी होती है जिसमें गुर्दे की जो नाली होती है वो सिकुड़ी होती है और गुर्दा फूल जाता है, PUJO। अब वो बड़े परेशान थे। पहले तो मैंने उनको कहा कि आप परेशान ना हो, ट्रीटेबल चीज़ है। दूसरा, ये क्योरेबल होता है, यानी कि इसका ये इलाज हो जाता है। और इसमें वो मुझसे पूछ रहे थे कि ये श्योर है कि PUJO? नहीं, ये श्योर नहीं है। सम टाइम ये एक्सट्रारीनल पेल्विस होता है। जब बच्चा पैदा हो जाता है हम उसका अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और देखते हैं, समटाइम ये खुद ही ठीक होना शुरू हो जाता है, वो हाइड्रो ख़त्म हो जाती है। या फिर ये होता है कि हाइड्रो होती है, हम DTPS स्कैन करवाते हैं 1.5 महीने की उम्र में। वो मुझे कहते क्या करूँ, मैंने उनको ये कहा कि जब बच्चा 1.5 माह का हो जाए तब आपने मेरे पास लेकर आना है। कि जब 1.5 माह का बच्चा हो जाता है तो तब हमने उसका टेस्ट कराना होता है DTPS स्कैन या MAG-3 स्कैन। ये रीनल आइसोटोप स्कैन होता है। ये रेडियो आइसोटोप स्कैन हम करवाते हैं तो हमें पता चलता है कि रुकावट है या नहीं। समटाइम ये सिंपली गुर्दा फूला होता है, कोई रुकावट कुछ नहीं होती, कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। हम पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं कि कुछ नहीं करना, भूल जाएं इसको, फूला है तो फूला रहने दे, कुछ नहीं है। समटाइम ये रुकावट होती है, हमें पता चल जाता है इस टेस्ट पे कि जी रुकावट है, तो उसके लिए हम ऑपरेट करते हैं। ऑपरेट करके उसको खोल देते हैं, रास्ते को नया रास्ता अच्छा सा बना देते हैं प्लास्टिक सर्जरी करके, तो पेशेंट इम्प्रूव कर जाता है, बेहतर हो जाता है। तो ये थी उस भाई के लिए वीडियो जो परेशान थे कि उनका 6 माह की प्रेगनेंसी के साथ बेबी है पेट के अंदर और उसको PUJ हो गया है। तो अगर किसी बच्चे को इस तरह हो जाता है तो एक तो ये ब्लेसिंग इस बात की है कि उन्होंने करवा लिया अल्ट्रासाउंड और ऐसी जगह से करवाया जहाँ पे डॉक्टर को पता चल गया। क्योंकि हमारे पास तो बेचारे बच्चे आते हैं 10-10 साल उनकी उम्र होती है, तो तब वो पहली दफ़ा अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उनको पता चलता है कि जो उनको पैदा होने से पहले पता चलना चाहिए था वो 10 साल की उम्र में पता चल रहा होता है। तो ये नज़र रखनी चाहिए। एक टेक होम मैसेज ये है कि जब भी प्रेगनेंसी हो एनोमली स्कैन करवाना चाहिए लाजमी। अपने सब दोस्तों को एडवाइस करें कि जब भी प्रेगनेंसी चल रही हो तो एनोमली स्कैन लाजमी कराएं, ताकि उसमें अगर कोई एनोमली है तो फ़ौरन पता चले, डिटेक्ट होती तो उसको टाइम से ट्रीटमेंट हो। तो ये थी आज की हमारी वीडियो हाइड्रोनेफ्रोसिस और PUJO के ऊपर जो प्रेगनेंसी के दौरान हमें पता चल जाता है। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कर दें और इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें।